पूछा था तब सिमर बता देती, तब तो उसने कुछ नहीं बोला। अरे कैसे बताती? दूसरा ही तो दिन है इसका इस घर में, और ऐसे ही तुम सबके सामने ऐसा कोई सवाल पूछ दोगी तो घबराहट तो होगी ही ना। हम दोनों जितना प्रेम को जानती हैं, उतना और कोई नहीं जानता। तो ये बात तो साफ है कि प्रेम हम सबसे कुछ छिपा रहा है। माताजी, मैं जानती हूँ आप कौन सी बात से इतनी परेशान है। सिमर अपने माता पिता से इतनी दूर आई है, शायद उनकी याद सता रही होगी। शायद हमें ही उसे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। मुझे विश्वास है माताजी, वो एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू साबित होगी। और सबसे खुशी की बात तो ये है ना कि हमारा प्रेम और सिमर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में कोई कहासुनी हुई भी है, कहासुनी? अभी अभी तो शादी हुई है उनकी। अब आजकल के बच्चों में कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़े होते हैं। तभी तो मैंने वृंदावन जाकर सिमर जैसी लड़की को चुना था। अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी उन दोनों के बीच ऐसा क्या हो सकता है। कोई छोटी मोटी सी बात हो गई होगी माताजी, आप इतना परेशान मत होइए। दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताने दीजिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। अगर प्रेम और सिमर के बीच कुछ हुआ है तो मैं उसके ठीक होने का इंतजार नहीं करूंगी। कुछ तो ऐसा करना होगा कि हेलो, हम माताजी बोल रहे हैं। इस किचन की जिम्मेदारी माताजी ने मुझे सौंपी है। पीएचडी जो हूँ कुकिंग में, पर यहाँ खाना मैं, चाची और परी हम तीनों मिलकर ही बनाते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे खुद के होटल से, पर माताजी का ये मानना है कि घर का खाना घर की बहुओं को ही बनाना चाहिए। उन्हें ये जरा भी पसंद नहीं कि बाहर का कोई कुक आकर घर की रसोई में खाना बनाए। सिमर, आज तुम्हारा अपनी रसोई में पहला दिन है और नई दुल्हन ऐसे मौके पे चूल्हा पूजन की रस्म करती है, जिसमें वो अग्नि देवता से प्रार्थना करती है और उनसे ये आशीर्वाद मांगती है कि जिंदगी भर अपने सारे परिवार के लिए वो स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाए। इसी पूजन के बाद तुम खाना बनाना शुरू कर सकती हो। जी, ये लो। सिमर, आज तुम क्या बनाओगी? अब ऐसा करो, सबके लिए ना पूरी और कचौड़ी बना दो। सब
सब बड़े चाव से खाएंगे। और साथ में ना आलू गोभी की सब्जी बना देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि आज खाने में कुछ मीठा जरूर बनाना, वही शगुन होता है। जी ठीक है। वैसे तो मैं तुम्हें गाइड कर ही देती, पर क्या करूं, माताजी ने साफ साफ कहा है कि आज सारे काम नई दुल्हन अकेले करेगी। अच्छा सिमर, इसमें आटा है, इसमें चीनी है, इसमें चावल और उसमें नमक और मसाले हैं। तो अब तुम खाना बनाओ, हम सब चलते हैं। चल। झूठ की वजह से शादी में कोई ऊंच नीच हो जाती तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहता। बोलिए, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है? क्या मेरा आपके करीब आने का कोई अधिकार नहीं? मर चुकी हो तुम मेरे लिए और मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए। आज से सारे रिश्ते तोड़ता हूं तुम्हारे साथ में। सिमर, क्या हुआ? सब ठीक से कर रही हो ना? वैसे आज के दिन कोई भी मार्गदर्शन के लिए मना किया है, फिर भी बता देती हूँ, आटे में इतना ज्यादा पानी नहीं डालते। कोई बात नहीं सिमर, तुम अपने तरीके से बनाओ। ऑल द बेस्ट। शायद तुम्हें लक की ज्यादा जरूरत पड़े। दीदी, दीदी ये क्या? ये तो बहुत पतला हो गया। ये पता नहीं कैसे हो गया, मेरा तो ध्यान भी नहीं गया। अब क्या होगा दीदी? क्या करें हम, क्या करें? एक काम करते हैं, इसमें मैं चने की दाल का आटा मिला देती हूँ, उसकी कचौरियां अच्छी कुरकुरी बन जाएंगी, है ना?
पूरियों के लिए हम दूसरा आटा गूंद लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है। सब्जी बन गई, अब कचौरियाँ बनाए। रोली तो सिमर की परछाई है। शुक्रिया बेटा। कहा था महारानी जी से, पर उसने सुना ही नहीं। अब देखना कैसे माता जी से ना कसकर डांट पड़ेगी। इसका स्वाद कुछ अलग सा है। कौन से आटे से बनाया है? जी, थोड़ा सा चने की दाल का आटा मिक्स किया था। तभी कचौरी बड़ी कुरकुरी सी बनी है। स्वाद
भी अच्छा सा है। खीर, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई खीर तो हम पहले भी चख चुके हैं। बाकी का खाना भी हमें अच्छा लगा। अब तो उमा भाभी की पीएचडी भी फीकी पड़ गई सिमर के आने से। टीम, तुमने नहीं बताया तुम्हें कैसा लगा? जी, अच्छा लगा। लेकिन आज सिमर के साथ साथ रोली की भी तारीफ होनी चाहिए। कितनी मेहनत से अपनी दीदी के साथ काम कर रही थी। शाबाश बेटा। हेलो हेलो, पापा, मीना जी, मीना जी, जी किसी का फोन है आपके लिए। मेरे लिए किसका फोन है? खुद ही देख लीजिए। जी, हेलो माँ। सिमर बेटा, कैसी है तू? सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, यहाँ सब अच्छा है। रूली और मैं यहाँ बहुत खुश हैं। माँ, पापा मुझसे बात भी नहीं करेंगे। एक मिनट सुनिए, जरा सिमर से बात कर लीजिए ना। बेचारी का बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का। मैं ऐसी किसी लड़की के नाम से परिचित नहीं हूं। कह दीजिए उनसे कि अनजान लोगों से बातें करने की आदत नहीं है मेरी। बेटा, वो मैंने सब सुन लिया माँ। पापा अब तक मुझसे बहुत नाराज है ना? नहीं बेटा, पापा ने अब तक मुझे माफ नहीं किया ना। तू दुखी मत हो, तू अपना दिल छोटा मत कर। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा सब छोड़, ये बता तू राखी पे आ रही है ना? राखी के लिए कोई भी नहीं आएगा इस घर में। हम गौतम को दिल्ली भेज देंगे। और हाँ,
अगर उनसे मिलने की इच्छा आपकी हो रही हो तो आप भी जा सकती हैं। बेटा, तू बिल्कुल मन छोटा मत कर। धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी से कितने दिन तक नाराज रहेंगे वो? हाँ? तू बस अपना और रोली का ध्यान रखना। जी माँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और पापा का भी। ठीक है बेटा, तो खुश रहे। मैं रखती हूँ। हम रक्षाबंधन पर घर नहीं जा रहे रोली। पापा ने मना कर दिया। दीदी, अब इतना रो मत दीदी। पापा ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रहेंगे। आप रो मत दीदी। क्या हुआ साली साहिबा? लगता है आपकी दीदी किसी बात को लेकर उदास है। वो घर पर फोन किया था तो दीदी को याद आ गई। मैं समझता हूँ कि मम्मी पापा से बात करने के बाद ऐसा हो जाता है, पर अभी आपको अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि माता जी ने हमें नीचे बुलाया है।